देख रहे हैं खबर सुप्रभात। आज अभी हम भारतीय जनता पार्टी के औरंगाबाद जिला कार्यालय में मौजूद हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो आइए हम चलते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार आलोक के पास, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्तार से। पदार्पण हो जाएगा। तो नकली गांधी देवभूमि पे आ रहे हैं, उनका नाम राहुल गांधी है, जबरदस्ती बिहार के गांधी बन गए हैं। तो ये नकली गांधी यहाँ पधार रहे हैं। इनसे कुछ सवाल है देवभूमि। ये कहते हैं वोट अधिकार यात्रा निकालना। कौन से वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं? कह रहे वोट चोरी हो जा रहा है। वोट अगर चोरी हो जा रहा है, आज सासाराम में है, कल औरंगाबाद में आएंगे, भैया दोनों जगह सांसद कांग्रेस और आरजेडी के, वोट चोरी हो गया तो इस्तीफा दो। चोरी के वोट से अगर जीते हुए तो इस्तीफा दे दें। ये प्योर एंड प्योर जनता को देख भ्रमित करने के लिए, एक अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए ये गठबंधन हो रहा है। और ये पहले से गठबंधन चल रहा है। मजेदार बात देखो, आज गठबंधन को हरी झंडी कौन दिखाएगा? सर्टिफाइड कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव, जो जेल काट रहे हैं, स्वास्थ्य का बहाना करके घर में बैठे हुए, लेकिन सब फ्लैग करने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए यात्रा में रैली पहुंच जाएंगे। तो बड़े चोर की यात्रा को छोटा चोर हरी झंडी दिखा के ले जाते हैं। क्या होगा बिहार? लूट लिया है इन लोगों ने बिहार में। आज जो आप बिहार में देख रहे हैं, खासकर देवभूमि में जो देख रहे हैं, जो औरंगाबाद में देख रहे हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट एनटीपीसी यहाँ 30,000 करोड़ से बैठाने जा रहे हैं। ये औरंगाबाद के लिए गर्व का विषय है, बिहार के लिए गर्व का विषय है कि भारत का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ बैठने जा रहा है। पटना औरंगाबाद रोड आपको याद होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2002, 3, 4 आप लोग को याद होगा। पुलिस कॉन्वॉय में जाते थे रात में पटना जाने के लिए। ये था लॉ एंड ऑर्डर औरंगाबाद। क्या पटना भी रात में नहीं जा सकते थे अगर पुलिस कॉन्वॉय नहीं है? आज 2 लेन तो है, 4 लेन का डीपीआर पे काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बगल में बारूद में बनने जा रहा है 450 करोड़। औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगा। एक के बाद एक करके इस यात्रा का कोई मकसद नहीं है। और ये खैर यात्रा है तो बढ़िया ही है, क्योंकि कहावत तो है, जहाँ पड़े संतन के पाँव वही हुआ बेड़ा गर्क। तो जितने जिलों से यात्रा निकलेगी कांग्रेस का और आरजेडी का, उतने ही जिलों में बेड़ा गर्क होने जा रहा है। क्योंकि लोगों को वो भयावह सीन याद आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा। आपने बिहार को दिया क्या? एक जमाने में चित्तौड़गढ़ के नाम से इसको आपने फेमस किया। एक ही परिवार का कब्जा रहा लगातार, उस कब्जा को हमने तोड़ा और अब आपको तोड़ने के लिए आरजेडी आ गई। यहाँ पे यात्रा में औरंगाबाद में लोगों से क्या बोलेंगे? ये कांग्रेस से लड़ रहा है, हमने आरजेडी को बिल्कुल झोले में परोस के दे दिया। जितने पुराने कांग्रेसी हैं वो यही कह रहे हैं कि जब से ये नकली गांधी आया, सॉरी उधार का गांधी आया, नकली गांधी नहीं बोलना चाहिए, उधार के गांधी जब से आए तब से कांग्रेस का बेड़ा गर्क। लगातार 3 चुनाव और 3 डिजिट पर कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। लेकिन बिहार में आज ये 2 परिवार के युवराज जो हैं, राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी जी, प्रदेश के स्तर पे तेजस्वी यादव, दोनों बेल पे। अब कोई संग्राम लड़के बेल नहीं मिला है, भ्रष्टाचार के केस में बेल पे। एक नेशनल हेराल्ड में बेल पे है, दूसरा लैंड फॉर जॉब पे बेल पे है। चारा घोटाला में पिताजी सजा याफ्ता, बेटा मिट्टी घोटाला में सजा याफ्ता, लैंड फॉर जॉब में सजा याफ्ता हो जाएंगे। तो ये दोनों चोर मिलकर अब तो चोरों की बारात निकल रही है। और बिहारवासी देखो, औरंगाबाद की धरती से मैं इसलिए आया हूँ कि इनसे औरंगाबाद के लोग सवाल पूछें कि क्यों औरंगाबाद को आपने उपेक्षित रखा पूरे कांग्रेस के राज में, पूरे आरजेडी के राज में? क्यों आज जो विकास की किरण औरंगाबाद के चारों तरफ दिखाई दे रही है, उससे आपको चिढ़ है क्या, जो आप ग्रहण लगाने यहाँ आए? एक एक बात औरंगाबाद के लोग ही पूछें, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, बिहार का हर जिला सवाल करेगा। 15 साल लालू यादव, आज 20 साल में बिहार की जो तस्वीर और तकदीर बदली है, और बिहार को हम विकसित राज्य बना के रहेंगे, 2032 तक हमारा संकल्प है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक अगर भारत को आत्मनिर्भर भारत और डेवलप, एक स्वयं निर्मित विकसित देश बनना है, तो बिहार को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं।
पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार के शासन में, 20 वर्षों में एनडीए के शासन में 3 साल आप हटा दीजिए, 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, 8,800 कुछ रुपये, 8,848, वो आज बिहार की बढ़ के 68,000 रुपये हो गई है, 8 गुना। ये अभी भी कम है, हम राष्ट्रीय औसत से 1 लाख रुपये पीछे, जिसको अगले 5 साल में हमें पूरा करना है। इस 5 साल के विकास की गाड़ी जितनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, उस पर ब्रेक लगाने ये शुंभ निशुंभ की जोड़ी बिहार में प्रकट हुई है। तो शुंभ निशुंभ नहीं चाहिए, उधार का गांधी नहीं चाहिए। कुछ कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टिव कीजिए। दिन रात चुनाव आयोग को गाली देना, इलेक्शन कमीशन को गाली देना, सुप्रीम कोर्ट को कभी गाली देना, कभी सीबीआई, कभी ईटी, एक संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, देश में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का आपका जो ये प्रपंच है, क्योंकि चुनाव तो आप जीतते ही रहे, तो आप चुनाव आयोग से ही लड़ जा रहे हैं। चुनाव लड़ने आप योग्य नहीं, आप चुनाव आयोग से ही लड़ जा रहे हैं। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, अपनी बातें रखें, लेकिन हमारा एक राजनीतिक दल के तहत, सरकार में होने के तहत हमारा दायित्व बनता है इस ओछी मानसिकता को, इस शुंभ निशुंभ की ओछी मानसिकता को प्रदेश के सामने और देश के सामने प्रस्तुत करें। एक बात याद रखिए, बिहार राजनीतिक जागृति की धरती है। यहाँ कोई किसी का वोट नहीं छीन सकता, किसी की औकात नहीं है किसी की वोट छीनने की। और जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं वो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में आ गए, और घुसपैठिया यहाँ नहीं आएगा। ये समझ लें राहुल गांधी जी और तेजस्वी, जिस घुसपैठिए बांग्लादेशियों के लिए दर्द हो रहा है, दिल छलक रहा है उनके लिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में किसी कीमत पर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की दीवार से घोषणा की है, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे देश का हक खा रहा है। और ड्राइव चलेगा, जब झाड़ू लगती है तो सफाई होती है। सफाई होने में किसको दर्द होता है? अच्छे आदमी को दर्द नहीं होता है, लेकिन जिसको गंदगी में रहने का मन है उसी को गंदगी देख के अच्छी लगती है। और सफाई अभियान पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, चाहे लोग कितना चिल्लाते हैं। और बिहार का एक भी जेन्युइन मतदाता वोटर लिस्ट से गायब नहीं रहेगा। यही बात आप लोगों को कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी विकास की दावा एनडीए कर रही है, लेकिन पटना डाल्टनगंज नेशनल हाईवे 139 रेड जोन बन गया है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोगों की जान जा रही है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने गया से घोषणा किया था, लेकिन उनकी घोषणा के बावजूद अभी तक 6 लेन बनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। भविष्य अधर में लटका हुआ है। कैसे विकास की दावा को सच माना जाए? एनडीए विकास का दावा नहीं करता है। अभी हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हमने विकास करके दिखाया है, और हमारा दिखा हुआ काम बोल रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया। पटना डाल्टनगंज, आप जो डाल्टनगंज की बात कर रहे हैं, झारखंड राज्य को जमीन अधिग्रहण करके देना है एनएचएआई को, जिसकी घोषणा नितिन गडकरी जी ने की थी। प्रोजेक्ट का फंड सैंक्शन है, डीपीआर सैंक्शन है। जमीन अधिग्रहण जैसे ही होकर एनएचएआई को हैंडओवर होगा, काम लग जाएगा। तो ये सब हर राज्य में अपनी अपनी समस्या होती है। जमीन अधिग्रहण करने की हमेशा समस्या रही है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सर, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाया गया है पीके के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की क्या स्टैंड होगा इस पर? कौन है ये प्रशांत किशोर? कौन है? जो दिलीप जायसवाल। प्रशांत किशोर कौन है? सर, प्रशांत किशोर को तो पूरे बिहार जान रहा है। कौन है? हम लोग नहीं जान रहे कौन है। वो अभियान चला रहे हैं, बिहार के तकदीर बदलने का अभियान चला रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक और सूत्रधार कहे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी चुनाव आते हैं ना, तो फफूंदी की तरफ पार्टियां उठती हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं। 2020 में भी आपने देखा था, प्रूडेंस नाम की एक पार्टी उठी थी, फफूंदी मतलब मशरूम। तो प्रशांत किशोर भी उगे हैं, और स्वाभाविक है, सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी कहाँ मिलती है? प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दीजिए, सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, आप लोग चलाने लगी। बिहार में मंगल पांडे को गाली दीजिए, डिप्टी सीएम को गाली दीजिए, आप लोग चलाने लगी। छपने दिखने की बीमारी और उस कला के विशेषज्ञ हैं प्रशांत किशोर। यही काम करते हैं ना 15 साल से, किसी काम को हाईलाइट कैसे करना है। तो अपने आपको हाईलाइट कर रहे हैं, तो ठीक है, दूसरे के नाम पे तबला बजाइए। सर, आगामी 22 अगस्त को पीएम मोदी का आगमन गया होना है, उसके संबंध। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव बिहार से हमेशा बना रहता है, और वो बहाना खोजते हैं कोई ना कोई तरीके से बिहार आने का। उसी क्रम में फिर वो बौद्ध का, उसके अलावा विष्णुपद का जितना विकास सर्वांगीण हो रहा है, जो कॉरिडोर बन रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को आकर्षित करेगा, क्योंकि पिंडदान के लिए सबसे बड़ी जगह गया ही मानी जाती है। अंबानी से लेकर हर कोई वहाँ आते हैं।
तो एक कॉरिडोर बन रहा है, टूरिज्म कॉरिडोर, जिसको हम लोग डेवलप करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेते हुए प्रधानमंत्री का ये गया का दौरा हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि बिहार को फिर प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ देके जाएंगे। औरंगाबाद जिले में भी कुछ लाभ है क्या पीएम मोदी की? निश्चित तौर से मगध का पूरा लाभ है। औरंगाबाद मगध का ही हिस्सा है, देवभूमि है, ये कैसे लाभ नहीं हो। गया और औरंगाबाद को छूता नहीं रख सकते। 2 ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है, 22 तारीख को 2 ट्रेन खुल रही है, लेकिन औरंगाबाद का संजोग है कि औरंगाबाद में कोई भी ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, औरंगाबाद की अपेक्षा आखिर एनडीए क्यों करोगे? कोई औरंगाबाद की अपेक्षा नहीं होती, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैमूर ठहरती है, सासाराम ठहराव है, औरंगाबाद में ठहराव नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रमुख ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको हम बता रहे हैं A ग्रेड का अनुरुद्रा स्टेशन है। नारायण स्टेशन को ऑलरेडी A+ की रैंकिंग में रेलवे कन्वर्ट कर चुका है। इसके विकास पे करोड़ों रुपए खर्च होने जा रहे हैं। अभी आप देखते जाइए, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। और ये अभी तो 4 ट्रेन खुली और चारों ट्रेन का ठहराव यहाँ है, बाकी सभी जगह नहीं, यहाँ से भी ट्रेनिंग खुलेगी। नहीं, कहाँ है? ये भी ट्रेन का ठहराव नहीं, इस पर भी आप लोग देखिए, ऐसा है, सबसे ये पहले औरंगाबाद का मुख्यालय का एनडीए ने ट्रेन की राजनीति सबसे पहले अगर किसी ने बंद की तो मोदी सरकार ने बंद की। ये तो हर कोई रेल मंत्री बनता था, अपने जिला से, अपने गृह क्षेत्र से 2-3 ट्रेन चला दी, उनका काम हो गया। ट्रेन की राजनीति हम नहीं करते हैं, ट्रेन सबके लिए, सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं है या सिर्फ गया के लिए नहीं, और ट्रेन सब